एक इंसान जिसका नाम लोग भूल गए, लेकिन जिसका सिस्टम आपका हर दिन कंट्रोल करता है। वो प्रेसिडेंट नहीं था, पर प्रेसिडेंट उसके ऑर्डर्स पे काम करते थे। उसने एक ऑयल कंपनी नहीं बनाई, उसने दुनिया की ब्लड स्ट्रीम लिखी। नाम था रॉकफेलर। और अगर आप सोच रहे हो कि दुनिया का सिस्टम आपके लिए बना है, तो इस वीडियो के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। जॉन डी रॉकफेलर, एक सिंपल नाम, लेकिन दुनिया का पहला बिलियनर। 1839 में एक पुअर क्रिश्चियन फैमिली में अमेरिका में पैदा हुआ। लोग चर्च जाते थे भगवान ढूंढने, जॉन जाता था फ्यूचर ढूंढने। उसके दिमाग में एक ही प्लान था, दुनिया को कंट्रोल करना बिना दिखे। रॉकफेलर की पीक नेटवर्थ 1913 में लगभग $900 मिलियन थी, जो आज के टाइम में 7,470 करोड़ के बराबर है। लेकिन असली बात तो यह है कि जब हम इन्फ्लेशन और परचेसिंग पावर को ध्यान में रखते हैं, तो ये दौलत बढ़कर 52,37,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। यानी कि एक ऐसी इतनी जबरदस्त ताकत जो आज के सबसे बड़े बिलियनर्स को भी पीछे छोड़ दे। सोचो, एक आदमी की इतनी अमीरी जो पूरे देश की इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखती हो। यह सिर्फ दौलत नहीं, एक लेजेंड है, रॉकफेलर की लेगेसी, जिसका नाम हमेशा वेल्थ और पावर के महान मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा। स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक एम्पायर था। एक वक्त आया जब 90% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड उसके कंट्रोल में था। समझ रहे हो, कार का पेट्रोल, घर की रोशनी, ट्रेन का इंजन, सब कुछ रॉकफेलर के एक हा या ना पे डिपेंड करता था। लेकिन असली जीनियस बात, पावर लेने के बाद उसने सब तोड़ दिया। अपनी ही कंपनी को ब्रेक करके 34 नए नाम बना दिए, सब लीगली। और हर नाम के पीछे था वही जॉन रॉकफेलर। ये चेस खेलता था और हर पीस उसका था। रॉकफेलर के लिए लक्जरी का मतलब था साइलेंस में शॉक देना। उसका एस्टेट क्याकेट एक महल नहीं, एक किंगडम था। सीक्रेट टनल्स, 40+ रूम्स, फुल टाइम ऑर्केस्ट्रा और इतना बड़ा गार्डन की ड्रोन का बैटरी खत्म हो जाए, गार्डन खत्म ना हो। डाइनिंग रूम 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड, वॉल्स पिकासो और वैन गोग ओरिजिनल्स, लाइब्रेरी इतनी बड़ी कि हार्वर्ड भी शर्मा जाए। और हर रूम में एक ऐसी खामोशी जिसमें एक बात गूंजती थी, ये इंसान सिर्फ पैसा नहीं कमाता, ये लेगेसी लिखता है। और जब कोई गेस्ट पूछता ये सब किस लिए, जवाब आता, बिकॉज पावर इज मोस्ट डेंजरस व्हेन इट विस्पर्स। रॉकफेलर सिर्फ रिच नहीं था, वो इनविजिबल था। और इनविजिबल पावर सबसे डेडली होती है। फाउंडेशन के नाम पे उसने अमेरिका के हर टॉप यूनिवर्सिटी, मेडिकल इंस्टीट्यूट और इवन व्हाइट हाउस के अंदर तक अपना पैसा डाला। पर पैसा के साथ आई कंडीशंस, हिडन क्लॉजेस और वो लोग जो पॉलिसीज बना रहे थे, उनके पीछे स्क्रिप्ट लिख रहा था रॉकफेलर। हर बड़े डिसीजन के पीछे एक नाम था, पर सामने कभी नहीं आया। एक बार एक सीक्रेट मेमो लीक हुआ जिसमें लिखा था, नथिंग मूव्स इन अमेरिका विदाउट हिज नॉड। थिंक अबाउट इट, जब प्रेसिडेंट भी एक इंसान का ऑर्डर माने, तो डेमोक्रेसी नहीं, डायनेस्टी चल रही होती है। आज रॉकफेलर का नाम हेडलाइंस में नहीं होता, पर उनकी सोच हर जगह है। चेस बैंक, रॉकफेलर। नासा के शुरुआत का पैसा, रॉकफेलर। यूनाइटेड नेशंस का लैंड, रॉकफेलर। और कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स कहते हैं वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फाउंडिंग मेंबर था। एक सीक्रेट एलीट जिसका एजेंडा है, एक सिंगल गवर्नमेंट फॉर द होल वर्ल्ड। और ये सब हुआ बिना एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना एक भी स्कैंडल। एक ऐसी गेम जो सिर्फ वो खेलता था और बाकी सब अननोइंगली उसके बोर्ड पे पीसेस था। रॉकफेलर ने कभी व्हाइट हाउस में कुर्सी नहीं संभाली, लेकिन जितने प्रेसिडेंट उसने अपॉइंट किए उतने किसी ने नहीं किए। एक वक्त था जब उसका एक फोन कॉल कांग्रेस के 50 वोट्स बदल देता था। और सबसे बड़ी बात, वो फोन कॉल कभी ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने पॉलिटिक्स को पैसा से नहीं, नेटवर्क से चलाया। हर कांग्रेसमैन के पीछे कोई लॉबी होती थी, हर लॉबी के पीछे कोई इंटरेस्ट, और हर इंटरेस्ट के पीछे एक इनविजिबल हाथ रॉकफेलर का।
क्या आप जानते हो कि रॉकफेलर फाउंडेशन ने यूजेनिक्स मूवमेंट को फंड किया था? हाँ, वही आइडियोलॉजी जिसे हिटलर ने बाद में फॉलो किया। इसका मतलब रॉकफेलर के पैसे ने दुनिया के सबसे डार्क आइडियोलॉजीज को जन्म दिया। उन्होंने उस फंडिंग को साइंटिफिक रिसर्च के लेबल में चिपका दिया। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में रॉकफेलर की कंपनीज ने दोनों साइड्स को इनडायरेक्टली फ्यूल किया। ऑयल गया एलाइज को, लेकिन केमिकल्स गया एक्सिस पावर्स को भी सब्सिडरीज के जरिए। वॉर उनके लिए क्राइसिस नहीं था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी था। और यह बात सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1940 में एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें प्रूफ मिला कि रॉकफेलर कनेक्टेड कंपनीज ने नाजी जर्मनी को सिंथेटिक ऑल टेक्नोलॉजी बेचा था। मतलब जब दुनिया एक दूसरे को मार रही थी, रॉकफेलर क्वाइटली प्रॉफिट बना रहा था। सबसे बड़ी आयरनी, वॉर के बाद उन्होंने ही यूएन के लिए लैंड डोनेट किया, पीस एस्टैब्लिश करने के लिए। रॉकफेलर ने अमेरिका की एजुकेशन सिस्टम को रीडिफाइन किया। उसने यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पैसा लगाया, लेकिन एक शर्त के साथ, सिलेबस उसके इन्फ्लुएंस में लिखा जाएगा। हर टेक्स्ट बुक, हर साइंटिफिक पेपर जो अमेरिका में स्टैंडर्ड बना, उसके पीछे एक फाइनेंशियल थ्रेड था। रॉकफेलर फाउंडेशन के पैसे ने डिटरमाइन किया कि साइंस क्या सिखाएगी और हिस्ट्री क्या भूल जाएगी। उसने ये सब फिलैंथ्रोपी के नाम पे किया, लेकिन असल में वो अपने एजेंडा को एजुकेशन के जरिए नॉर्मल बना रहा था। आज भी आप जो स्कूल में पढ़ते हो, उसका फाउंडेशन रॉकफेलर ने रखा था। रॉकफेलर फैमिली ने कभी भी मीडिया में पब्लिक ड्रामा नहीं होने दिया, लेकिन उनकी इंटरनल लाइफ एक स्पाई थ्रिलर से कम नहीं। उनके पर्सनल डॉक्टर पे एलिगेशंस थे कि उन्होंने फैमिली के सर्टेन मेंबर्स को मेडिकली रिमूव किया था इनहेरिटेंस कंट्रोल के लिए, और सब कुछ एनडीए के लेयर के नीचे चिपका दिया गया। एक और ट्विस्ट, रॉकफेलर ने कभी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्हें ग्रूम किया गया। प्राइवेट इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, पॉलिटिकल मेंटरशिप, साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। बिलियनर नहीं, शैडो एम्परर्स बनाए गए। जॉन डी रॉकफेलर ने 1937 में दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन उनका नाम हर मेजर सिस्टम में एनकोडेड रह गया। आज भी जब आप मेडिसिन लेते हो, बैंकिंग करते हो या इवन यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, आप एक रॉकफेलर बिल्ड फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें उनका नाम गायब हो गया, लेकिन उनका पावर परमानेंट हो गया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, उन्होंने कभी क्राउन नहीं पहना, लेकिन दुनिया के रियल किंग वही थे। साइलेंट, स्ट्रैटेजिक, इमॉर्टल। रॉकफेलर सिर्फ धन का राजा नहीं था, वो साइंस का भी भगवान बन चुका था। 1900s के आसपास लोग हर्ब्स, ऑल और आयुर्वेदिक मेथड से ठीक होते थे। नेचर उनका डॉक्टर था, लेकिन रॉकफेलर को चाहिए था कंट्रोल। और नेचर पैटेंट नहीं होती, तो उसने बनाई मॉडर्न मेडिसिन इंडस्ट्री। पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके बनाई ऐसी दवाएं जो पैटेंट हो सकती थी, प्रॉफिट दे सकती थी। फिर उसने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को फंड किया, एक ही कंडीशन के साथ, जो नेचुरल है उससे झूठ बताओ, जो सिंथेटिक है उससे साइंस बनाओ। और तब से हर्बल हीलिंग बन गई अल्टरनेटिव और केमिकल्स बन गए मेन स्ट्रीम। लोग समझते रहे वो इलाज ले रहे हैं, पर असली में $1 बिलियन गेम चल रहा था। जब पावर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है तो पैसा भी कम लगता है। उसके बाद आता है फेथ। रॉकफेलर ने सिर्फ इकोनॉमीज नहीं खरीदी, उसने रिलीजन को भी शेप किया। बैप्टिस्ट चर्च के टॉप डोनर बनके उसने पूरे फेथ सिस्टम को रीडिजाइन किया। हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जैसे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट्स रॉकफेलर मनी से चलते थे, और इन्हीं जगहों पर लिखे गए सरमन्स पढ़े जाते थे दुनिया भर में। लेकिन उनका वर्जन ऑफ गॉड ओबीडियंस सिखाता था, रिबेलियन से डरते थे, एक भगवान जो पूछता नहीं, सिर्फ हां में हां मिलाता था। और जब दुनिया का सबसे बड़ा बिलियनर आपको सिखाए कि सब कुछ भगवान की मर्जी है, तो कोई क्वेश्चन पूछता भी नहीं। जॉन डी रॉकफेलर 1937 में दुनिया छोड़ गया, लेकिन उसकी कहानी वहां खत्म नहीं हुई।
वहां से तो असली कहानी शुरू हुई। आज भी रॉकफेलर के वंशज क्वाइटली ग्लोबल पॉलिसी बना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, यूएन, क्लाइमेट कंट्रोल, वैक्सीन्स, ग्रीन एनर्जी, हर जगह इनका इन्फ्लुएंस बना हुआ है। डेविड रॉकफेलर, उसका ग्रैंडसन, ने एक बार ओपनली बोला था, कुछ लोग कहते हैं हम एक सीक्रेट एलीट है जिसका गोल है एक ग्लोबल गवर्नमेंट। हाँ, वही हमारा गोल है। इसे कहते हैं लेगेसी। नाम लोग भूल जाते हैं, सिस्टम नहीं। रॉकफेलर ने दुनिया का एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसमें नाम तो कब का गया, लेकिन हर क्लिक, हर डिसीजन, हर रूल उसकी सोच से लिखा गया। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि रॉकफेलर सिर्फ इंसान नहीं था, वो एक आइडिया था। और आइडियाज कभी मरते नहीं। ये स्टोरी सिर्फ एक बिलियनर की नहीं, ये एक ब्लूप्रिंट है। कैसे सोचा जाता है अगर आप दुनिया जीतना चाहते हो। रॉकफेलर ने हमें सिखाया पैसा आता जाता है, लेकिन अगर आप सिस्टम्स बनाते हो तो दुनिया आपके हिसाब से चलती है। वो लोग जो सिर्फ दिखावा करते हैं, वायरल होते हैं, पर जो क्वाइटली सिस्टम्स डिजाइन करते हैं वो इमॉर्टल हो जाते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप अमीर बनना चाहते हो या नहीं, सवाल ये है क्या आप वो इंसान बनना चाहते हो जिसका नाम नहीं लेकिन इंपैक्ट हर जगह होता है। अगर ये स्टोरी ने आपके दिमाग के दरवाजे खोल दिए तो कमेंट करो सिस्टम हैक्ड, क्योंकि अब आप देख पा रहे हो वो रियलिटी जो सबको अंधेरे में रखती है। लाइक करो अगर आप बिलीव करते हो कि साइलेंट पावर सबसे डेंजरस होती है, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम दिखाएंगे एक और एम्पायर की पॉल जिनका नाम सब जानते हैं, लेकिन असल चेहरा किसी ने नहीं देखा। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये था एक सिग्नल। और अब आप जानते हो दुनिया सच में कैसे चलती है।